नमस्कार। आज की इस 5 मिनट वीडियो में हम स्टील का आउटलुक देखेंगे। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा स्टील में काफी कंसोलिडेशन है और जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि चाइना के जो नंबर्स है वो तो अच्छे आए हैं, बट फिर भी पूरे बेस मेटल पैक के अंदर हमने एक दबाव बनते हुए देखा। मार्केट में स्टेबिलिटी बनते हुए देख रहे हैं। सबसे पहले परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो स्टील एनसीडीएक्स 44,400 के करीब ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में 5.25% से ज्यादा की गिरावट दिखाई, या यूं भी बोल सकते हैं पिछले 3 महीने में तो मार्केट फ्लैट का फ्लैट ही रहा है। जबकि जनवरी से अभी तक करीबन 8.5% की गिरावट हमने प्राइजेस में आते हुए देखी है। पिछले एक साल में भी लगभग गिरावट है, क्योंकि देखिए इकोनॉमी जब ढंग से नहीं चल रही है तो हम देख सकते हैं स्टील एक बेसिक कंजम्पशन है। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि जो भी डेवलपमेंट है वो थमता हुआ दिखाई दिया है। बट अब जिस ढंग से सेंट्रल बैंक सपोर्ट कर रही है, ये हमें लगता है आने वाले दिनों के अंदर कहीं ना कहीं पूरे स्टील के प्राइसेस को या बेस मेटल को एक सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले अगर हम देखें ग्लोबल डिमांड की और 2023 से 24 में जब हम जाते हैं तो क्या सिनेरियो रहेगा। तो ग्लोबल स्टील डिमांड की अगर हम बात करते हैं तो रिसेंटली वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने प्रेडिक्ट किया है कि आगे जाकर हम देख सकते हैं कि ग्लोबल की जो डिमांड है स्टील की 1.8% 2023 में, 1.9% 2024 में रहेगा, जिसका असर प्राइसेस पे भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। शॉर्ट टर्म आउटलुक की शॉर्ट टर्म रेंज की बात करें तो यहाँ पे वर्ल्ड स्टील ने प्रोवाइड किया है कि प्रोजेक्टेड डिमांड जो रहेगी वो 1814.5 मिलियन टन के आसपास रहेगी 2023 में। वहीं 2024 के अंदर भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होकर पॉजिटिव ही देगा। रीजनल डिफरेंस है स्टील डिमांड में, बिकॉज अभी भी हम देख रहे हैं काफी इकोनॉमी है जो कोविड के बाद, फिर रशिया यूक्रेन की लड़ाई के बाद और अब तो इसराइल के बाद रिकवर करने की कोशिश कर रही है। तो सबसे बड़ा फास्ट ग्रोथ देखा जाता है हाउसिंग सेक्टर में, बट हमने काफी कंट्रीज के देखे हाउसिंग सेक्टर्स अच्छा प्ले नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ये डिमांड पे इम्पैक्ट डाल रहा है। इंडियन स्टील डिमांड की अगर बात करते हैं तो इंडियन इकोनॉमी धीरे धीरे स्टेबिलिटी देख रही है। हाई इंटरेस्ट रेट का एनवायरनमेंट बना हुआ है, लेकिन स्टील की डिमांड जो इंडिया में प्रेडिक्ट की है वो स्ट्रांग रहने की बताई जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर में वो काफी अच्छी है। रिकवरी आ रही है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में और हेल्थी ग्रोथ दिखा रहा है सेक्टर लाइक कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड्स एंड ऑटोमोबाइल्स। वहीं अगर चीन की बात करें तो चीन के डिमांड के अंदर हमने थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन देखा है 2021-22 के अंदर, क्योंकि आप भी जानते हो 2023 के फर्स्ट क्वार्टर तक तो चीन कोविड से जूझ के निकल रहा था। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डीग्रोथ हम देख रहे हैं चाइना में, एंड उसी का असर है कि 2023 पूरा ही ठंडा गया है चाइना की ओर से। बट उम्मीद है कि पॉजिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हम 2024 में देखेंगे, जिसकी वजह से चाइना डिमांड इंप्रूव होगी। टेक्निकली अगर हम देखें तो एनसीडी स्टील के प्राइस अब 44,400 के करीब है। डेली चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो आरएसआई तो 37 के करीब है, जो वेरी नियर टू ओवरसोल्ड है। तो यहाँ से रिकवरी होने की पूरी पूरी गुंजाइश है टेक्निकली। स्टॉकेस्टिक भी अगर हम देखें तो धीरे धीरे पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है। तो क्रिटिकल है 44,000 के सपोर्ट पे, अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट करके उठता है तो 45,600 तक का लेवल हम आराम से देख सकते हैं। आने वाले टाइम में अगर डिमांड भी इंप्रूव होती है तो 47,000 तक का भी लेवल हम आते हुए देख पाएंगे। लेकिन सपोर्ट की बात करें तो मुझे लगता है कि 42,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। ये एक स्नैपशॉट है ओपन इंटरेस्ट को लेकर। हमने देखा पिछले साल 49,000 का भाव था स्टील के अंदर, 50,000 का हाई हमने देखा था अक्टूबर में, और अब हमने लो में लो 44,000 तक के भी लो देखे हैं। 43,700 का लेवल हम जुलाई में देखा था, बट कुल मिलाकर 43,500 से 44 के नीचे प्राइजेस सस्टेन नहीं करते। ओपन इंटरेस्ट में कंटिन्यू बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल ओपन इंटरेस्ट 1400 के आसपास था, अब ये 2150 के ऊपर आ गया, जो ऊपर में हमने 2900 तक का भी लेवल देखा है, 4000 का लेवल जनवरी में देखा है। तो कुल मिला के मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड करने की वजह से ओआई में थोड़ी सी स्टेबिलिटी है, प्राइस में स्टेबिलिटी है। बट आगे जो प्रोजेक्शन दिखा रहे हैं वो आगे प्रोजेक्शन स्ट्रांग रहने की उम्मीद है, जिसके चलते प्राइसेस को अपलिफ्ट मिलेगा। टेक्निकल चार्ट्स पे अगर हम देखें तो करंटली प्राइसेस 50 और 200 मूविंग एवरेज के नीचे जरूर है, बट कहीं ना कहीं आप देखिए स्टॉकेस्टिक और आरएसआई रिबाउंड के पूरे पूरे चांसेस है। तो मुझे लगता है कि 43,500 44,000 एक अच्छा लेवल है बाइंग करने के लिए। जो हायर साइड पे अगर हम बात करें तो 47,000 जो 200 मूविंग एवरेज है वहां तक स्टील के प्राइसेस में एक जंप देखने में मिल सकता है। तो कुल मिला के स्टील के फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही सपोर्टिव है। लेके चलिए, बट स्लोली एंड स्टडीली मार्केट मूव करेगा, जिस दिन से गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है इकोनॉमी को पटरी पे लाने की। ओवरऑल अगर हम देखें स्टील में बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड करिए।
अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी की अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।